एक्सक्यूज मी, किसी ने वैभव को देखा है क्या? नहीं। वैभव ऑडिटोरियम में भी नहीं है, कहाँ चला गया? सौरभ, सौरभ, तुमने वैभव को देखा है क्या? वैभव? हाँ। ग्रेजुएशन के बाद वो कॉलेज क्यों आएगा? नहीं नहीं, हमारी कल बात हुई थी उससे। उसने हमें कहा था कि आज वो 10 बजे कॉलेज ऑफिस आने वाला है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। हम कॉलेज कैंटीन में जाकर चेक करते हैं। हाँ। वैभव कैंटीन में भी नहीं है, चला गया वैभव। ये तो वैभव के जूनियर फ्रेंड्स हैं, शायद इन्हें पता हो वैभव कहाँ है। एक्सक्यूज मी, किसी ने वैभव को देखा है क्या? नहीं देखा है। हम कब से वैभव को ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। आप इंस्पेक्टर साहब, यही है आनंदी जिसने वैभव को गायब किया है। आप प्लीज इससे पता करवाइए कि वैभव कहाँ है। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सर, हम भी वैभव को ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता है वैभव कहाँ है। झूठ बोल रही है ये। इसी ने वैभव को घर छोड़ने पर उकसाया है। वैभव ने घर छोड़ते वक्त ये साफ साफ कहा था कि वो इसी की वजह से घर छोड़ रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसे नहीं पता है कि वैभव कहाँ है। मैडम, पूछताछ के लिए आपको हमारे साथ थाने में चलना होगा। थाने क्यों? सर देखिए, हमारा वैभव को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम थाने क्यों जाए? देखिए मैडम, आप हमको कानून मत समझाइए। इनको जीप में बैठाइए। अरे लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। अरे आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? सर, हमने कुछ नहीं किया सर। वैभव तो मिल जाएगा आनंदी, मगर पुलिस स्टेशन में जो तुम्हारी खातिरदारी होने वाली है ना, उससे एक बात तो तुम समझ जाओगे कि अनीशा से उलझने का अंजाम क्या होता है। मम्मा, अब तो बुखार भी नहीं है। मैं आपके ऑफिस में बैठ के बोर हो रही हूँ। मैं रह लूंगी अकेले घर पर। अकेले घर पे रहने का तो कोई चांस ही नहीं है बेटा। और अगर बुखार चला गया है तो स्कूल की छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। मधु आंटी के साथ भेज दो तुम्हें स्कूल। मधु। अरे नहीं नहीं, अभी अंदर से बुखार लग रहा है। मैं पैसे सिर्फ जज करने के लिए ले रहा हूँ। अगर स्टेज पर आकर गाने के लिए कहा तो उसका एक्स्ट्रा। अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। इट्स बैड मैनर्स, है ना मम्मा? मिस्टर बिंद्रा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने वाले मिस्टर विश्वजीत रॉय है, मैं नहीं। मम्मा, ये अंकल पापा के फ्रेंड है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मिस्टर रॉय ऑडिशन रूम में है, प्लीज एक्सक्यूज अस। अगर ना जाऊं तो? हर दिन सीन क्रिएट करना जरूरी नहीं है कराल।
गुड बाय बेटा। बाय। मेरा बेटा इनके साथ इनके घर में रहता होगा। मेरे बेटे के बारे में इस बच्ची को जरूर पता होगा। यार ये कैसे ऑडिशंस भेज रही हो तुम? कोई स्कूल का कंपटीशन है क्या? आनंदी सिंह का नंबर भेजो, मैं पर्सनली उससे बात करूंगी। हाँ, कितना पैसा लिया तुमने वैभव से उसको गायब करने से पहले? सर, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारा बाप उसके कंपनी में नौकर है ना? उसका इस सबसे क्या लेना देना है? आवाज नीचे। ये तुम्हारा घर नहीं है। मुझे पता है तुमने ही वैभव को छुपा कर रखा है, तभी उसका फोन सुबह से स्विच ऑफ बता रहा है। सर देखिए, हमने वैभव को इतने सारे कॉल्स किए। अगर हमने वैभव को गायब किया होता तो हमने उसे फोन थोड़ी ना किया होता सर। और देखिए सर, किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है सर। शायद वैभव किसी परेशानी में होगा, तो उसे मेरी जरूरत होगी। प्लीज हमें फोन कॉल लेने दीजिए सर। सर प्लीज हमें फोन उठाने दीजिए ना एक बारी। हेलो वैभव, वैभव कहाँ हो तुम? आनंदी? हाँ, मैं नंदिनी रॉय बोल रही हूँ सुर संग्राम से। सॉरी मैम, मैं भी आपसे बात नहीं कर सकती। क्या हुआ? मैम वो एक्चुअली हमारा बॉयफ्रेंड वैभव है ना, वो घर छोड़कर चला गया है। उस दिन कंपटीशन में जो गिटार पर था ना, वही। अभी हम गोमती नगर पुलिस स्टेशन में, और ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमने उसे गायब किया। हमें वैभव की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। नैना बेटा, मैं अभी। नैना? नैना कहाँ गई? रॉय, नैना को देखा? नहीं, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ थी ना। हाँ मैम, मैंने अभी नीचे पार्किंग लॉट में देखा नैना को। पार्किंग लॉट? हाँ। अच्छा, मामा ने आपको भैया के बारे में बताने से मना किया है ना? जब कोई भैया है ही नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊं अंकल? मेरे घर में सिर्फ मैं, मम्मा और पापा ही रहते हैं। तो अंकल की हेल्प नहीं करोगी तुम? अगर हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारे लिए रोज चॉकलेट और टॉयज लेकर आऊंगा। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इधर आओ। तुम? आओ बेटा। दोबारा मेरे या मेरे परिवार के करीब आने की भी कोशिश की ना तुमने, तो मीडिया बुला दूंगी। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं, करण बिंद्रा। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी